और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की, और खबर यह है कि किसानों के जत्थे आज दिल्ली कूच का आगाज करने जा रहे हैं और इसका काउंटडाउन भी शुरू हो गया है, जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यह रहा काउंटडाउन, 1 घंटे 49 मिनट और कुछ सेकंड्स बाकी। बीती रात जैसे ही किसानों और सरकार के बीच करीब 5.5 घंटे तक चली बैठक बेनतीजा रही, वैसे ही किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को सुबह 10 बजे तक का अल्टीमेटम दिया। यानी सुबह 10 बजे से दिल्ली कूच का हुंकार वो भर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है, आंदोलन न हो इसलिए बातचीत की आड़ ले रही है। हालांकि सरकार की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि वो किसानों से बातचीत और समाधान के लिए पूरी तरह से गंभीर है। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे, फिर उसके बाद वो मीडिया से रूबरू हुए और कहा उन्होंने कि किसान संगठनों से गंभीरता से उनकी बातचीत हुई है और सरकार हमेशा से मुद्दों का समाधान चाहती है। कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है, यह भी उनका बयान है। स्थायी समाधान के लिए कमेटी की बात भी उन्होंने की है। सभी विषयों पर चर्चा किया, अधिकांश ऐसे विषय पर जहां हम सहमति तक पहुंचे, लेकिन कुछ इस तरह के विषय जिन विषयों को लेकर के हमने ये कहा था कि इसके बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए मामले हैं जिस पर हमें एक अस्थायी समाधान के लिए एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है और उसमें हम अपनी सारी बातों को रखें और उसका अस्थायी समाधान ढूंढें। 2 साल पहले भी इनमें से आधी मांगों के ऊपर उन्होंने कमिटमेंट की चिट्ठी लिखकर हमें दिया, तो अब समय मांगने की तो मुझे लगता है जरूरत नहीं थी। हम बोला आप निर्णय लीजिए। हमने तो एक बात की, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए एमएसपी गारंटी का कानून, ठीक है। आप सीएससी पे जो देते हैं उनके ऊपर भी उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, कुछ भी देना नहीं चाहते। तो चलो अब क्या कर सकते हैं। फिर भी जो प्रस्ताव सरकार ने हमें दिया, हम अपने दोनों फोरमों में उसका विचार करेंगे। 2 बयान आपने देखे, केंद्रीय मंत्री के और किसान नेता के, और ये दोनों बयान मीटिंग के बाद आए। दोनों के अपने दावे हैं, अपनी दलीलें हैं, अपने तर्क हैं, उनके अपने कारण हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि बात नहीं बनी है और इसलिए किसानों ने आज दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। यानी किसानों के जत्थे आज ही दिल्ली की ओर बढ़ने लगेंगे। हालांकि किसानों को रोकने के लिए बहुत तगड़े इंतजाम भी किए गए हैं। बैरिकेडिंग लगा दी गई है, बोल्डर रख दिए गए हैं। किसानों के ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए कटीले तार और कीलें भी लगाई गई हैं। शंभू बॉर्डर पर तो मॉक ड्रिल तक की गई। अंबाला का शंभू बॉर्डर पंजाब से हरियाणा में एंट्री का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। किसानों के 200 से ज्यादा संगठन हरियाणा और पंजाब से ही आ रहे हैं और ऐसे में वहां अगर टकराव की नौबत आती है तो उसे कैसे निपटा जाएगा, इसकी वहां पर बाकायदा रिहर्सल की गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।